दिल्ली में यमुना किनारे बसे लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। ओजोन को लेकर पिछले कुछ समय से बढ़ी चिंता और संभावित कार्रवाई की आशंकाओं के बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि किसी भी प्राचीन बसे गांव या पहले से नियमित की जा चुकी कॉलोनी को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और भाजपा संगठन इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं और लगभग 15 लाख लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी साफ कर दिया है कि ओजोन की पुरानी आबादी में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण तरीके से ओजोन लागू किया गया है उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों की नाकामियों के कारण आज लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि रेखा गुप्ता सरकार के फैसले के बाद ओजोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बिजली के मीटर कनेक्शन भी मिलने लगे हैं। वहीं रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि भाजपा सांसद जल्द ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे ताकि प्रभावित लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आइए अब चलते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आखिर ओजोन को लेकर भाजपा नेताओं ने क्या कहा और लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इस शहर को कांग्रेस के जमाने में मिली एक बीमारी के कारण दिल्ली के एक बहुत बड़े वर्ग में काफी चिंता है अपने रहने को लेकर, अपने कारोबार को लेकर। उस विषय में भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य आज हमारे दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी और दिल्ली में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे और दिल्ली के लगभग 1950-60 के दशक से और आज तक की यात्रा के गवाह और इस वक्त दक्षिण दिल्ली के सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, ये दोनों व्यक्ति जो इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, लगातार सरकार अधिकारियों सबसे वार्ता कर रहे हैं, ऐसे हमारे ये दो नेता भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य इस सारे ओजोन से जुड़े हुए विषय पर रखेंगे। मैं पहले रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना वक्तव्य रखें और फिर मनोज तिवारी जी बोलेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ दिल्ली भाजपा के कार्यालय मंत्री और बुराड़ी के निवासी श्री ब्रजेश राय जी भी हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सचिव श्री ब्रजेश राय जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली में 10 अगस्त 2010 को जब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली की लगभग 92 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में लगभग 1 दर्जन प्राचीन गांवों में ओजोन लगा दिया गया। ये 92 वो कॉलोनियां थी जिनको 24 मार्च 2008 को दिल्ली और केंद्र की सरकार ने नियमित कर दिया था, नोटिफिकेशन जारी हो गया था। जब इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने और हम सभी ने इसका विरोध किया कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी रेगुलराइज हो गई है, इनको ओजोन में नहीं डाला जा सकता,
गांवों के ऊपर ओजोन अप्लाई नहीं करता, मास्टर प्लान उसकी अनुमति नहीं देता। तब 28 सितंबर 2013 को डीडी अथॉरिटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के उस समय के उपराज्यपाल श्री जंग जी ने की। अथॉरिटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि जिन क्षेत्रों में हमने ओजोन लगाया है, हम उसको एफ जोन में परिवर्तित कर रहे हैं। अपना फैसला वापस लिया और उसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस प्रस्ताव को मिनिस्ट्री ऑफ यूडी के पास भेजा। मिनिस्ट्री ऑफ यूडी ने उस प्रस्ताव को अपनी अप्रूवल दी, स्वीकृति दी और भारत सरकार के उस समय के मंत्री श्री कमलनाथ जी ने उस फाइल पर अपने साइन किए। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि 28 सितंबर 2013 को नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन उस नोटिफिकेशन के खिलाफ एक कहिए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता एनजीटी कोर्ट के पास गए। एनजीटी कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2013 को डीडीए के इस फैसले को या भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के इस फैसले को स्टे कर दिया। 2 साल तक ये मामला एनजीटी कोर्ट में चला और जनवरी 2015 में एनजीटी कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और साथ में डीडीए को और भारत सरकार के प्रिंसिपल कमेटी को यह आदेश दिया कि डीडीए बाउंड्री फिक्स करे और प्रिंसिपल कमेटी जो है वो इस बात की जांच पड़ताल करे क्या जिन क्षेत्रों में पिछले 25 साल से फ्लड नहीं आया है उनको भी, उन क्षेत्रों को भी पहचान करे। प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट गांव और कॉलोनियों के पक्ष में आ गई। डीडीए ने डिमार्केशन कर दिया। 2022 में डीडीए ने, मेरे पास ये मैं आपको सारे सरकारी कागजात उपलब्ध करा दूंगा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा, प्रिंसिपल कमेटी ने क्या कहा, दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, क्योंकि डीसीपी हेडक्वार्टर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में ओजोन लगाया गया है यमुना से 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर है। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, मेरे पास वाइस चेयरमैन डीडीए का लेटर है, मेरे पास दिल्ली सरकार के साथ साथ डीडीए के डायरेक्टर प्लानिंग का आदेश की कॉपी है, जिसमें यह कहा गया है कि ओजोन गांवों के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। गांव की जो आबादी है, चाहे वो लाल डोरा वाली आबादी है, चाहे एक्सटेंडेड लाल डोरा है, चाहे वो फिरनी वाली आबादी है, उस पर ओजोन अप्लाई नहीं करता। वो रेजिडेंशियल एरिया है और गांव के लोग उस एरिया के अंदर अपने मकानों की रिपेयर भी कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इसकी अनुमति डीडीए ने दी है और मास्टर प्लान का हवाला दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जगतपुर गांव में कुछ मकानों को तोड़ा गया। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि कल हम लोग श्री मनोज तिवारी जी के साथ दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिले थे और सारे तथ्यों से उनको अवगत कराया था। हमने 2 दिन पहले सभी एमपीज ने दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी डीडीए के अधिकारियों के साथ, म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बैठक बुलाएं। आज उन्होंने 10:30 बजे बैठक बुलाई थी। उस बैठक में
श्री मनोज तिवारी जी के साथ मैं, श्री परवीन खंडेलवाल जी जो हमारे चांदनी चौक से एमपी हैं, और श्री अरविंदर सिंह लवली जो यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन है, जिनका कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, विधायक भी हैं, उस बैठक में शामिल हुए। ये स्पष्ट हो गया है कि चाहे वो गांव हो चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हो, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारी कॉलोनियों को तोड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी आबादी को टच नहीं किया जाएगा, कोई पुरानी आबादी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन यदि कोई नई कंस्ट्रक्शन करेगा तो डीडीए एमसीडी कार्रवाई करेंगे। नई कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। हम वो जोन में जितनी भी जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जो गांव हैं, हम सभी से आग्रह करते हैं, कृपया जब तक अंतिम फैसला आता है तो नई कंस्ट्रक्शन ना करें। ये हम लोगों से अपील करने के लिए जा रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है, शायद दिल्ली सरकार की ओर से या एमसीडी की ओर से जो आज की बैठक हुई है उसकी जानकारी कि क्या निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में भी दिल्ली सरकार की ओर से कोई ना कोई जानकारी मीडिया को दी जाएगी। हम भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत आभारी हैं कि लगभग 40 साल के बाद दिल्ली में उन्होंने 1511 कॉलोनियों को नियमित किया, उनको मालिकाना अधिकार दिया, उनको रजिस्ट्री दी जा रही है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को निर्देश दिया कि जिन अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया गया है उनमें सभी बेसिक एमिनिटी उपलब्ध कराई जाए। मुझे इस बात की खुशी है, कल सौरिया विहार में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 150 करोड़ रुपया उनकी सरकार सीवर लाइन डालने पर खर्च कर रही है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में सभी तरह की बेसिक एमिनिटीज देने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए हैं। सभी अनऑथराइज कॉलोनीज में विकास के कार्य तेजी से शुरू किए गए हैं। गांवों के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 2 सालों में, क्योंकि अब दूसरा साल चल रहा है उनकी सरकार का, 2 सालों में उन्होंने 3000 करोड़ रुपया गांवों के विकास के लिए दिया है। इतनी बड़ी धनराशि कभी भी आजादी के बाद किसी सरकार ने गांवों के विकास के लिए नहीं दी। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और सभी अपने उन लोगों को जिनकी कॉलोनियां ओ जोन में हैं, जिनके गांव ओ जोन में स्थित हैं, उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उनके साथ न्याय किया जाएगा और जल्दी ही इन कॉलोनियों से और गांवों से ओजोन हटाया जाएगा, जिससे कि इन कॉलोनियों को भी 1511 कॉलोनियां जिनको नियमित किया गया है उस सूची में सम्मिलित किया जा सके, और इन कॉलोनियों के लोग भी बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अपना नक्शा पास करवाकर अपना घर बना सके। ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। आप सभी आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का और दिल्ली की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया है। लोगों के बीच में भी जाके 10-10 हजार लोगों के बीच में जाके इन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया है। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब ओ जोन लगा था तब केंद्र में और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। जब हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बताना पड़ेगा कि 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन 92 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के और गांवों के लोगों के पक्ष को ठीक से क्यों नहीं रखा था। इसकी जवाबदेही भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मनोज तिवारी जी।
दोस्तों, जैसा कि आपने अभी हमारे बड़े भाई और बहुत ही वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके दिल्ली के लिए रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को सुना। आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो हम दिल्ली के उन सभी इलाकों को जिनके ऊपर त्रुटिपूर्ण ओजोन लगा हुआ है, त्रुटिपूर्ण मतलब वो ओजोन है नहीं, लेकिन ओजोन के अंतर्गत आता है जो एक त्रुटि है, और हम उस त्रुटि को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने पहली बार 2018 में इस दिल्ली के जिन कॉलोनियों को अनऑथराइज कहा जाता था उनके ऊपर से अनऑथराइज का कलंक मिटा दिया। अब दिल्ली की कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी अनऑथराइज नहीं है, उसका सिस्टम ऐसा हो चुका है जिसके स्पेशल प्रोटेक्शन के तहत वो 31 दिसंबर 2026 तक कोई उसको छू नहीं सकता। ये व्यवस्था संसद ने किया है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से। मगर ये बात तो सही है कि ओजोन लिखा हुआ है, और जब जब ओजोन की बात आएगी तो उसी की बात होगी जो 90-92 कॉलोनियां हैं। जब हमने स्पेशल प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री जी ने दिया तब भी आया कि भाई स्पेशल प्रोटेक्शन तो आ गया, लेकिन ये ओजोन में है। ओजोन क्या है, या जिसकी भी चर्चा होनी चाहिए। ओजोन मतलब जहां नदी का पानी बढ़ने पर आ जाता हो, फिर वो ओजोन है। और इसी को रोकने के लिए इसी दिल्ली में नदी पर बांध बनाया गया है। आप सब गए होंगे, पुस्ता बांध सुनते होंगे, चाहे हमारे शास्त्री पार्क से चले जाइए, पुस्ता 1, पुस्ता 2, 3, 4, 5, आप बुराड़ी की तरफ चले जाइए, जगतपुर गांव से चले जाइए, वहां भी पुस्ता है, बांध है। उसके बनने के बाद, या जो भाई साहब के क्षेत्र में जैतपुर गांव है या जितना इलाका है, बांध बनने के बाद 15-20 साल जितना दिन हुआ हो, अब वहां पे कोई भी नदी का पानी नहीं आता है। इसलिए वो सही मायने में ओजोन है ही नहीं। इसीलिए आज हम रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मीटिंग करके आए हैं। माननीय रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री ने बहुत दर्द के साथ आज सारे विषय को सुना, और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, थोड़ी देर में डीडीए और एमसीडी दोनों संयुक्त एक उसका प्रेस रिलीज करने वाले हैं। हो सकता है कि आ गया हो, आप देख लीजिएगा, नहीं तो वो किसी भी समय आपके पास आ जाएगा। और वो प्रेस रिलीज क्या है? वो है कि जो ओजोन जिसको कहा गया है, उसके अंतर्गत भी किसी भी एग्जिस्टिंग घर को, किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलोनी के किसी भी हिस्से को कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई से बाहर रखा गया। तो कार्रवाई हो कहाँ रही है? कार्रवाई जैसा भी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने, हमारे बड़े भाई ने कहा कि जो नया कंस्ट्रक्शन, नया घर बनाने जा रहे, सिर्फ और सिर्फ उस पे कार्रवाई, वो एक रेगुलर कार्रवाई है, उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। नक्शा बनाइए, घर बनाइए, कौन रोका हुआ है? लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि ये मामला इतना बवंडर हुआ क्यों? तो इसके पीछे एक तो आम आदमी पार्टी की 10 साल की नाकामी है। जो मीटिंग आज मुद्दा उठने पर माननीय रेखा गुप्ता जी ने किया, क्या वो मीटिंग आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था। लेकिन उनको तो जनता को इतनी तकलीफ देनी थी कि वो मीटर भी नहीं लगवा पा रहे थे। यहां तक कि इन कॉलोनियों में मीटर लगवाने के लिए भी हमारी मुख्यमंत्री को आकर के स्पेशल रास्ता निकालना पड़ा है। अब जाके
चाहे वो कोई क्षेत्र हो ओजोन का, मीटर लगाना हो तो यहां तक सरकार ने कह दिया पहले आप रह रहे हैं तो मीटर लगाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ईज ऑफ लिविंग किसको बोलते हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो ईज ऑफ लिविंग के मार्ग द्वारा ही इस दिल्ली के 1511 कॉलोनियों को पीएम उदय योजना के तहत उसका अनऑथराइज हटा दिया गया। नरेंद्र मोदी जी 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में पूरा करने जा रहे हैं और वो एक एक गरीब की चिंता करते हैं। एक एक जो व्यक्ति अपने मेहनत से 25 गज 50 गज 100 गज जो भी खरीद करके घर बनाया, उसको हर प्रकार से ईज ऑफ लिविंग देना चाहते हैं। अब यहां जो बात आई है जिसके लिए हमको आपको बैठना पड़ा है, ये भी आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षदों की एक साजिश है जो इतना बवंडर मचा चुके हैं। और इसके पीछे ये है कि वो खुद कब्जा करके बैठे हुए। आपको मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि जो एक आम आदमी पार्टी का बुराड़ी का विधायक है, वो स्वयं ही कब्जा किए सरकारी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इतना हल्ला होगा तो हमारा बच जाएगा। वहां के एक पार्षद हैं, जहां यहाँ पे चुनाव लड़े हैं ये हमारे ब्रजेश जी, वो लगभग 12 एकड़ जमीन पर पहले झुग्गी डलवा के अब झुग्गी को हटा हटा के अपना घर कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस हल्ला में उसको हम बचा लेंगे। तो हम तो जगतपुर गए थे और पूरे दिल्ली में जितनी भी कॉलोनियां हैं, आप सबको किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। थ्रू मीडिया आज हम लोग भाजपा के कार्यालय में अपने प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से विचार के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का टूट फूट का डर, चाहे भले अभी ओजोन है जिसको हम बाद में निकालने की प्रक्रिया में चले गए हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रही बात नए कंस्ट्रक्शन की, थोड़ा दिन रुक जाएं, आप बाद में उसका नक्शा पास कराएं। हम एक से एक सुविधा देने जा रहे हैं, उसका लाभ लीजिए, क्योंकि ये अब तो बीजेपी की सरकार 27 साल बाद आई है। किसी भी व्यक्ति को ईज ऑफ लिविंग से महरूम नहीं होना पड़ेगा। ये हमारी दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री जी से बात करके और देश के प्रधानमंत्री जी का तो आप सब देखे ही हैं कि उन्होंने किस प्रकार से सभी अनऑथराइज कॉलोनियों को अब कोई भी कार्रवाई एज इज वेयर इज हो चुका है। तो आज हम जो बैठे हैं उसका सिंपल सा उद्देश्य है कि मेरे दिल्ली के वो सभी भाई बहन, आप ये जो आम आदमी पार्टी के कुछ कब्जाधारी विधायक और पार्षदों की साजिश है, कब्जाधारी, उनके किसी भी झांसे में, किसी भी बात बहकावे में न आए। नरेंद्र मोदी जी तो वो प्रधानमंत्री हैं जो जिसका कोई घर नहीं उसका घर बनवा करके देते हम लोग। 4 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने बेघर को घर दे दिया। हम घर तिनका तिनका जो लोग जुटाते थे उनका भी घर देने वाले हैं हम लोग। तो किसी जनता को अपने लॉफुली जो है उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आज एक बार फिर से मैं तो आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए दिल्ली की इंसाइक्लोपीडिया है। ये जब कोई चीज़ लेके आते हैं, आज जो इन्होंने जितने बातें निकाल के आई, उसमें आज की मीटिंग के अनुसार भी हम बहुत जल्द ये जो त्रुटिपूर्ण ओजोन है उसको हटाएंगे। और जब तक नहीं हटता है तब तक वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का भ्रम में रहने की आवश्यकता, भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? हाँ बोलिए बोलिए जी। प्रियंका जी, थोड़ा आगे आ जाइए ना। अच्छा बोलिए, सुनाई दे रहा है। सर मैं ये बोल रही थी कि 2 सवाल है। एक तो थोड़ा सा क्लैरिटी अगर ये मिल जाए कि ओजोन की कोई परिभाषा होती है कि कितने किलोमीटर को आप ओजोन बनाते हैं। दूसरा सवाल ये कि जो आप लोग कह रहे हैं कि नियमित कॉलोनीज हैं जिनको नियमित किया गया था उनको इस बार डाल
देखिए, प्रिंसिपल कमेटी ने डीडीए को डायरेक्शन दी कि बाउंड्री तय की जाए और डीडीए ने बाउंड्री तय कर दी है, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और डीडीए ने जो बाउंड्री तय की है हम डीडीए से यही चाहते हैं कि उस पर अमल करें। डीडीए ने कहा है कि हम ओ जोन को 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। एक वह पार्ट है जो यमुना के अंदर यदि कोई मकान बने हुए हैं तो वो एक्चुअल ओ जोन है, या यमुना के किनारे डीडीए की लैंड है उसको किसी ने एनक्रोच कर लिया, वो एक्चुअल ओ जोन है। लेकिन जो कॉलोनियाँ रेगुलराइज हो गई हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट आ गई है कि इनकी वजह से यमुना के बहाव में, यमुना की जो पानी की क्वालिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो डीडीए ने जो 28 सितंबर 2013 को जो नोटिफिकेशन जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ यूडी की अप्रूवल से और उस समय के मिनिस्टर की अप्रूवल से, हम केवल डीडीए से मांग कर रहे हैं उसको अब आप इम्प्लीमेंट करिए, उसको नोटिफाइड करिए। सब कुछ हो गया है, बाउंड्री तय हो गई है, किस क्षेत्र में फ्लड आता है, किस क्षेत्र में फ्लड नहीं आता है, उसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल कमेटी ने डीडीए को उपलब्ध करा दी है। एक आपको बता दूं, आपने जो बोर्ड की बात की, जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, वो बोर्ड किसी भी एग्जिस्टिंग घर को, कॉलोनी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। उस बोर्ड का उद्देश्य है कि नया कंस्ट्रक्शन ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ नए कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए है, उससे कोई भ्रमित ना हो। जैसे ही ये त्रुटिपूर्ण ओजोन हटेगा ये सब हट जाएंगे और जहाँ रियल ओजोन है वहाँ लग जाएंगे। और वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर लगाए गए। वो कैसे हटेगा, उसका क्या प्लान है, तो ये बता दीजिए। दूसरा, रामवीर सिंह जी ने कहा कि जो यमुना की बैंड पर कॉलोनियां बस रही हैं, 2-3 कॉलोनी, जैसे आपकी कॉलोनी गढ़ी मांडू है, उस्मानपुर है, जगतपुर है, जैतपुर है, जहाँ पर बड़ी स्केल पर कंस्ट्रक्शन हो रखी है और यमुना की बैंड पर बाढ़ आती सबसे पहले पानी उन इलाकों में आता है। उन इलाकों को क्या आप मानते हैं कि वो जोन में है, उस पर कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, जहाँ तक जैतपुर की बात है उसके बारे में डीडीए ने फैसला ले लिया कि वो एफ जोन में है और दिल्ली के उस समय के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके आदेश मेरे पास है, आदेश की कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। तो दिल्ली के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जैतपुर एक प्राचीन गांव है। जब पार्टीशन हुआ वो मुसलमानों का गांव था, मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए और जो पाकिस्तान से सिख भाई आए थे तो वो पूरा सिखों का गांव है। दिल्ली के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर 2014 में जैतपुर एक्सटेंशन का विजिट किया और उसके बाद उन्होंने लिखित आदेश दिया, लिखित आदेश की कॉपी मेरे पास है कि ये जो ओ जोन जैतपुर या जैतपुर की जो एक्सटेंडेड आबादी है उसमें लगाया गया, ये पूरी तरह से गलत है, दोबारा से बाउंड्री तय की जाए। ये दिल्ली के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर का आदेश है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे विलेजेस हैं, हमारा मास्टर प्लान ये कहता है कि उनका जो लैंड यूज है वो रेजिडेंशियल है और वहाँ ओ जोन अप्लाई करता ही नहीं है। गांव की जो लालडोरे की आबादी है, एक्सटेंडेड आबादी है, फिरनी वाली आबादी है, उसमें ओ जोन अप्लाई ही नहीं करता है। रामवीर जी, अभी मैं यमुना बाजार घाट गया था, कश्मीरी गेट के पास में, वहाँ पे एक 2 नंबर घाट से 40 नंबर घाट को तोड़ने के नोटिस मिले और 1934 में वो घाट अंग्रेजों ने स्थापित करे थे। तो क्या वाकई में अगर ओ जोन में जो क्षेत्र आ रहा है उनको वाकई में तोड़ा जाएगा? अगर उनको तोड़ा जाएगा तो उनके लिए क्या दूसरी व्यवस्था रहेगी? मैं मीडिया को बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूँ। अब डीडीए की मैं कहता हूँ इनकी लापरवाही देखिए। जो हमारा दिल्ली सेक्रेटेरिएट है वो जोन में डाला हुआ है, जो हमारा कॉमनवेल्थ विलेज है वो जोन में डाला हुआ है, अक्षरधाम मंदिर वो जोन में डाला हुआ है, जो मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती डीडीए ने बसाई उसको जोन में डाला हुआ है, जसोला पॉकेट 1 पॉकेट 2 जो डीडीए ने बसाई है, ऑक्शन में लोगों ने प्लॉट लिए हैं जिसके नक्शे डीडीए ने पास किए हैं, वो जोन में डाला हुआ है। तो आप बताओ ये क्या कर रहे हैं ये लोग। और अभी भी समय है, हमने कोई, मेरे पास सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं डीडीए के, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं।
ओ जोन इन्होंने लगाया, ओ जोन को इन्होंने विड्रॉ किया, मामला एनजीटी के पास चला गया, एनजीटी से केस डिस्पोज ऑफ हो गया। प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट आ गई, डीडीए की रिपोर्ट आ गई, बाउंड्री फिक्स हो गई। अब केवल जो सितंबर 2013 का जो नोटिफिकेशन 28 सितंबर 2013 का, उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, लागू करने की आवश्यकता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस नए नोटिफिकेशन में जो जारी होना चाहिए, उसमें यदि यमुना के अंदर कोई कॉलोनी है, उसको कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। ना हम उनकी वकालत कर रहे हैं, आपको बता दें। हमारी बात छोड़िए, देश का सुप्रीम कोर्ट भी उनको रिलीफ नहीं दे सकता है। यमुना के किनारे कोई डीडीए की अपनी उनकी जमीन है, उसको एनक्रोच किसी ने किया, हटाइए। कोई नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब तक अंतिम निर्णय आता है रोके, हमें कोई इस पर ऐतराज नहीं है। लेकिन लोगों को भयभीत करने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों, ये कॉलोनियां रेगुलाइज हो चुकी है, लोगों के साथ जस्टिस होगा। सिटी कॉलोनियों को बाहर निकाला जाएगा, ये त्रुटिपूर्ण तरीके से कितने लोगों को लाभ मिल पाएगा? नहीं, सारी को जितने नहीं, जो 92 कॉलोनीज हैं, सब, उन सभी को रेगुलाइज उनको किया गया है, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। और जो यमुना के अंदर है, उनको सरकार ने रेगुलाइज ही नहीं किया था, आपको मैं बता दूं। ब्रिजेश जी, एक सवाल ब्रिजेश है, जी, ब्रिजेश जी, एक सीधा सा सवाल है, यमुना को किनारे जो बांध बनाया गया है, बांध के बाहर जो कॉलोनी है जिसे आप ओजोन मान रहे हैं, अनिल मान रहे हैं, उसको बाहर करने की बात होती है, या बांध के अंदर जो कॉलोनी बची है उसको भी बाहर करने की बात? देखिए, हम उनकी बात कर रहे हैं, उन 92 कॉलोनीज की, जिनको 24 मार्च 2008 को दिल्ली और केंद्र की सरकार ने, डीडीए ने रेगुलाइज कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया। हम उनकी बात कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसी 895 कॉलोनी है, उसकी ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको अलग अलग से भी आप कहेंगे उपलब्ध करा दें। हम उनकी बात कर रहे हैं। हम गांव, जो प्राचीन गांव हैं, जिनके ऊपर मास्टर प्लान जो है वो ये कहता है कि उनका जो लैंड यूज है वो रेजिडेंशियल है, वो अपना घर भी बना सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, मरम्मत भी कर सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सुमानपुर गांव है, आपने भी याद होगा आपको, जी। सुमानपुर गांव है, आप जमुना में है। वो कुछ दिनों के लिए जमुना में जाते, जब खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद फिर वापस अपने पुराने वाले गांव में आ जाते हैं, नए गांव में आ जाते हैं। तो वो जो पुराना गांव है वो भी वो जोन में ही। देखिए, बात यह है कि जो भी प्रिंसिपल कमेटी ने रिपोर्ट दी है, डीडीए ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसके आधार पर ही फैसला होगा और हम उसी को स्वीकार करेंगे। सर, आपने कहा सचिवालय, राजघाट, अक्षरधाम के ओ जोन में, ये ओ जोन में है या स्पेशल जोन में? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अब आप उसको, जब आपने पहले तो उसको ओ जोन में दर्शाया है, अगर आप जो फैसला 10 अगस्त 2010 को लिया गया है, तो हमारा दिल्ली सेक्रेटेरिएट, हमारा खेलगांव गांव, कॉमनवेल्थ विलेज, और इसके साथ साथ दिल्ली सेक्रेटेरिएट, ये सब वो जोन में सम्मिलित हैं। अब कल ये सवाल उठेगा डीडीए के साथ, कल गांव के लोग सवाल उठाएंगे, अनऑथराइज कॉलोनी जिनको रेगुलाइज कर दिया है, कि यदि हम वो जोन में हैं, डीडीए कहती है इनको हटाना, तो फिर हटाइए ना, फिर दिल्ली सेक्रेटेरिएट को भी क्या जवाब होगा बताइए ना। तो एक प्रश्न, अभी आपने कहा कि इतने सारे त्रुटिपूर्ण जो है डीडीए ने कर रखा है, आज की डेट में दिल्ली में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, उसको ठीक करने जा रहे हैं, उसी को ठीक करने जा रहे हैं। ठीक करने एक अलग विषय है, लेकिन हाँ। अगर ये जो किया गया है, जिन अधिकारी उसमें शामिल रहे, चाहे विभाग शामिल रहा, इतनी सारी दिक्कतें आ रही, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अरे नहीं, जो 2010 दोषी होगा में तो होगी। अधिकारी बेचारे अब है भी नहीं। ये 2010 का फैसला है। धन्यवाद। ठीक कर लेंगे, सबको ठीक करें। तो ये थे भाजपा सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी, जिन्होंने ओजोन को लेकर लोगों की चिंताओं पर अपना पक्ष रखा और प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करने की कोशिश की। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम और इस मुद्दे के अस्थायी समाधान पर टिकी हुई हैं।